एक बूढ़ी माँ की कहानी। एक बूढ़ी माँ थी, काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़ की चीज़ याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वो था उनका बेटा। दिन हो या रात हो, पल भी ऐसा न होता जब उन्हें उनके बेटे की याद नहीं आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आधा बार माँ को फ़ोन कर लिया करता था। ज़्यादा बातें भी नहीं किया करता था, फिर भी बूढ़ी माँ अपने बेटे के इंतज़ार करती रहती थी। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो माँ, सुन रही हो ना माँ? मैं अनिल बोल रहा हूँ माँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? हाँ ठीक हूँ। बेटा तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने के लिए। अब हम लंदन में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। माँ बूढ़ी सूखी आंखों आंसुओं से भीगी गई। उसके कमज़ोर शरीर की नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने पति प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना माँ, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं मिली है। जिस चीज़ से जितने पैसे लेन देन करने हैं आप कर लेना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। माँ ने पूछा, हाँ माँ, गांव का घर हमें बेचना पड़ेगा। अब हम साथ में रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने के अक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर इस खुशखबरी को सबको सुनाया, सभी को सुनाया। माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वो अपने दूसरे बेटों को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे के से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे। घर वापस आकर माँ ने, लेकिन अब मजबूरी थी, बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पे पत्थर रखकर माँ ने घर बेचने के लिए तैयार हो गई। अनंत फन में बेटे ने घर के आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिस चीज़ों से दिल समेटा था उसे समेट लिया। साथ टैक्सी बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर जाकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ पे बैठो, मैं सामान की बोर्डिंग चार्ज करा कर आता हूँ। वक्त लगता है, खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो, मैं यूँ गया यूँ आया। माँ बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया बेटा वापस नहीं आया। माँ सोचने लगी, ज़्यादा भीड़ होगी इसीलिए देर लगी होगी होने के आया। अब तक लोगों की भी कमी हो गई थी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी? आपको यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज़ से सुलोचना देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच करवाने गया है, हम लंदन जा रहे हैं। नाम क्या है माँ जी? मेरे बेटे का नाम है अनिल।